सवाल उस जिले की पहचान कीजिए जहां पशुओं के लिए कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। ए. लखनऊ, बी. झांसी, सी. मुजफ्फरनगर, द. गोरखपुर। सही उत्तर है बी. झांसी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सैटेलाइट सिटी है? ए. मुरादाबाद, बी. हैदराबाद, सी. गाजियाबाद, डी. अहमदाबाद। सही उत्तर है सी. गाजियाबाद। सवाल उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में सम्मिलित है। ए. 5वीं अनुसूची, बी. 7वीं अनुसूची, सी. 9वीं अनुसूची, डी. 11वीं अनुसूची। सही उत्तर है सी. 9वीं अनुसूची। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और कलात्मक खजाने की देखभाल के लिए स्थापित सांस्कृतिक विभाग के कार्यों में शामिल नहीं है? ए. इसका संरक्षण और प्रदर्शनी, बी. इसका प्रकाशन, सी. इसका दस्तावेज, डी. इसकी बिक्री। सही उत्तर है डी. इसकी बिक्री। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए. उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बी. नौचंदी मेला, मेरठ, सी. भारत कला भवन, वाराणसी, डी. चौरसिया नृत्य, गोरखपुर। सही उत्तर है डी. चौरसिया नृत्य, गोरखपुर। सवाल उत्तर प्रदेश सरकार किस आयु वर्ग को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता को उच्च प्राथमिकता दे रही है? ए. 5 साल तक, बी. 7 साल तक, सी. 12 साल तक, डी. 14 साल तक। सही उत्तर है डी. 14 साल तक। सवाल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अल्पसंख्यक समुदायों की सबसे बड़ी सघनता है? ए. बिजनौर, बी. मुरादाबाद, सी. लखनऊ, डी. रामपुर। सही उत्तर है डी. रामपुर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. यमुना नदी इटावा से गुजरती है, बी. डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है, सी. IIT इलाहाबाद में स्थित है, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी. उपरोक्त सभी। सवाल GIDA है। ए. गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बी. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी. गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण, डी. गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सही उत्तर है बी. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। सवाल उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है। ए. कानपुर, बी. लखनऊ, सी. आगरा, डी. नोएडा। सही उत्तर है ए. कानपुर। सवाल उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। ए. 1974, बी. 1978, सी. 1984, डी. 1990। सही उत्तर है ए. 1974। सवाल रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है।
ए. हथकरघा उद्योग, बी. सूती वस्त्र उद्योग, सी. चीनी उद्योग, डी. सीमेंट उद्योग। सही उत्तर है ए. हथकरघा उद्योग। सवाल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक लगे हुए हैं। ए. कृषि क्षेत्र, बी. उद्योग क्षेत्र, सी. सेवा क्षेत्र, डी. उद्योग और सेवा क्षेत्र। सही उत्तर है ए. कृषि क्षेत्र। सवाल यूपी की राजस्व प्राप्तियों का सबसे बड़ा हिस्सा सरकार से आती है। ए. भूमि राजस्व, बी. व्यापार कर, सी. संघ उत्पाद शुल्क का हिस्सा, डी. पंजीकरण शुल्क। सही उत्तर है बी. व्यापार कर। सवाल उत्तर प्रदेश सरकार की आय में सबसे बड़ा हिस्सा आता है। ए. पंजीकरण शुल्क, बी. व्यापार कर, सी. भूमि राजस्व, डी. संघ उत्पाद शुल्क में हिस्सा। सही उत्तर है बी. व्यापार कर। सवाल उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापार क्षेत्र व्यापार कर संग्रह में शीर्ष पर है? ए. गाजियाबाद, बी. कानपुर, सी. लखनऊ, डी. नोएडा। सही उत्तर है सी. लखनऊ। सवाल उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर दर्ज की। ए. 5वीं पंचवर्षीय योजना, बी. 6ठी पंचवर्षीय योजना, सी. 10वीं पंचवर्षीय योजना, डी. 11वीं पंचवर्षीय योजना। सही उत्तर है सी. 10वीं पंचवर्षीय योजना। सवाल उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी। ए. 4थी योजना, बी. 6ठी योजना, सी. 9वीं योजना, डी. 11वीं योजना। सही उत्तर है सी. 9वीं योजना। सवाल उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट से प्रभावी रूप से लगाया गया था। ए. 1 अप्रैल 2007, बी. 1 जनवरी 2008, सी. 1 जनवरी 2009, डी. 1 अप्रैल 2008। सही उत्तर है बी. 1 जनवरी 2008। सवाल निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तर प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों की संख्या सबसे कम है? ए. बागपत, बी. गाजियाबाद, सी. लखनऊ, डी. मेरठ। सही उत्तर है ए. बागपत। सवाल उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। ए. 19.0%, बी. 30.4%, सी. 27.0%, डी. 46.1%। सही उत्तर है सी. 27.0%। सवाल कृषि श्रम उत्पादकता अधिकतम होती है। ए. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बी. बुंदेलखंड, सी. मध्य उत्तर प्रदेश, डी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है डी. पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सवाल हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होता है। ए. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, बी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, सी.
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद। डी. भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद। सही उत्तर है बी. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। सवाल 0.0 में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं पर ए. आगरा, कानपुर और नोएडा, बी. आगरा, कानपुर और ग्रेटर नोएडा, सी. मेरठ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा, डी. मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। सही उत्तर है डी. मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा। सवाल उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र स्थित है। ए. आगरा, बी. इलाहाबाद, सी. फतेहपुर, डी. कानपुर। सही उत्तर है ए. आगरा। सवाल उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। ए. लखनऊ, बी. कानपुर, सी. वाराणसी, डी. गाजियाबाद। सही उत्तर है बी. कानपुर। सवाल उत्तर प्रदेश में पारंपरिक औद्योगिक वस्तु क्षेत्र के उत्पादन में अधिकतम योगदान मीट्रिक टन के संदर्भ में किसके द्वारा किया जाता है? ए. सीमेंट, बी. सूती धागा, सी. चीनी, डी. वनस्पति। सही उत्तर है सी. चीनी। सवाल उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु का उद्देश्य है। ए. उत्तर प्रदेश में उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, बी. औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए, सी. व्यवसाय प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, डी. उद्योगों के लिए ऋण देने के लिए। सही उत्तर है बी. औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करने के लिए। सवाल निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा लखनऊ जिले की सीमा से नहीं लगती है? ए. बलिया, बी. उन्नाव, ग. हरदोई, डी. बाराबंकी। सही उत्तर है ए. बलिया। सवाल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उनके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर सही अवरोही क्रम क्या है? ए. वाराणसी, बागपत, संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, बी. संत रविदास नगर, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, सी. गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, संत रविदास नगर, बागपत, डी. वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। सही उत्तर है डी. वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, संत रविदास नगर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ए. राजस्थान, बी. पंजाब, सी. हरियाणा, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. पंजाब। सवाल निम्नलिखित जिलों का उनके भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम है। ए. बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र, बी. मिर्जापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, सी. गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, डी. सोनभद्र, मिर्जापुर, गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी। सही उत्तर है
सी गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। सवाल उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। ए संत कबीर नगर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी अंबेडकर नगर, डी कानपुर शहर। सही उत्तर है बी गौतम बुद्ध नगर। सवाल निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? ए लखीमपुर खीरी, बी सोनभद्र, सी सीतापुर, द हरदोई। सही उत्तर है ए लखीमपुर खीरी। सवाल क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले हैं। ए बहराइच, बी लखीमपुर खीरी, सी सोनभद्र, डी वाराणसी। सही उत्तर है बी लखीमपुर खीरी। सवाल निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ए वाराणसी, बी जौनपुर, सी हापुड़, डी गाजीपुर। सही उत्तर है सी हापुड़। सवाल उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण का वर्तमान क्रम है। ए संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, सी अंबेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, डी संत रविदास नगर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर। सही उत्तर है बी सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जिला इलाहाबाद जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है? ए चित्रकूट, बी जौनपुर, सी संत रविदास नगर, डी सोनभद्र। सही उत्तर है डी सोनभद्र। सवाल उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया है। ए 11 कृषि जलवायु क्षेत्र, बी 9 कृषि जलवायु क्षेत्र, सी 7 कृषि जलवायु क्षेत्र, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी 9 कृषि जलवायु क्षेत्र। सवाल उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। सही उत्तर है सी 9। सवाल वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र है। ए 2.56%, बी 6.09%, सी 9.50%, डी 11.60%। सही उत्तर है बी 6.09%। सवाल 0.0 का अभिलिखित वन क्षेत्र 2019 में इसके कुल क्षेत्रफल का लगभग था। ए 3%, बी 5%, सी 6%, डी 9%। सही उत्तर है सी 6%। सवाल भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छोटा उप्र में साक्षरता दर है। ए 70.05%, बी 68.21%, सी 67.68%, डी
65.41%। सही उत्तर है सी 67.68%। सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही सुमेलित नहीं है? ए. उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का देश में जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%। बी. प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व 829। सी. 2001-11 के दशक में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि 20.23%। डी. महिला साक्षरता 57.18%। सही उत्तर है ए. उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का देश में जनसंख्या का प्रतिशत 18.5%। सवाल कुमाऊं में गोरखा शासन की स्थापना कब हुई? ए. 1790। बी. 1792। सी. 1815। डी. 1865। सही उत्तर है ए. 1790। सवाल खुरबुरा का युद्ध वर्ष में लड़ा गया था? ए. 1800 ई। बी. 1804 ई। सी. 1710 ई। डी. 1805 ई। सही उत्तर है बी. 1804 ई। सवाल स्वतंत्रता पूर्व कुमाऊं क्षेत्र से संयुक्त प्रांत की प्रांतीय परिषद में प्रथम सदस्य कौन था? ए. बद्रीदत्त पांडे। बी. गोविंद बल्लभ पंत। सी. तारादत्त गैरोला। डी. मुकंदी लाल। सही उत्तर है बी. गोविंद बल्लभ पंत। सवाल उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने का कारण था? ए. केंद्र सरकार की इच्छा। बी. पर्वत संस्कृति का संरक्षण। सी. असंतुलित विकास और पिछड़ापन। डी. पहाड़ी लोगों की पहचान। सही उत्तर है सी. असंतुलित विकास और पिछड़ापन। सवाल नैनीताल में कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? ए. 1906। बी. 1916। सी. 1926। डी. 1936। सही उत्तर है बी. 1916। सवाल गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसके द्वारा किया गया था? ए. मोहन सिंह मेहता। बी. बद्रीदत्त पांडे। सी. जयानंद भारती। डी. हरगोविंद पंत। सही उत्तर है सी. जयानंद भारती। सवाल अल्मोड़ा में कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? ए. 1911। बी. 1919। सी. 1895। डी. 1912। सही उत्तर है डी. 1912। सवाल उत्तरांचल के उस महान नेता का क्या नाम था जिनकी मृत्यु 1942 में जेल में उनके द्वारा शुरू किए गए अनशन के कारण हुई थी? ए. दौलत राम। बी. नरेंद्र दत्त सकलानी। सी. श्रीदेव सुमन। डी. मानवेंद्र। सही उत्तर है सी. श्रीदेव सुमन। सवाल 84 दिनों के अनशन के बाद 25 जुलाई 1944 को निम्नलिखित में से किसका निधन हो गया? ए. नागेंद्र सकलानी। बी. मोलू राम। सी. अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। डी. श्रीदेव सुमन।
सही उत्तर है डी श्रीदेव सुमन। सवाल, गढ़ देश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ए श्रीदेव सुमन, बी बद्रीदत्त पांडे, सी रामपाल, डी गोपीचंद। सही उत्तर है ए श्रीदेव सुमन। सवाल, टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना किसने की थी? ए श्रीदेव सुमन, बी बद्रीदत्त पांडे, सी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, डी इंद्रमणि बुडनी। सही उत्तर है ए श्रीदेव सुमन। सवाल, टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जिला बना। ए 1 अगस्त 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950, डी 1 दिसंबर 1949। सही उत्तर है ए 1 अगस्त 1949। सवाल, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ए 1 अगस्त 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 20 जनवरी 1950, डी 26 जनवरी 1952। सही उत्तर है ए 1 अगस्त 1949। सवाल, श्रीदेव सुमन के विरुद्ध युद्ध किया। ए अंग्रेजों का औपनिवेशिक शासन, बी टिहरी एस्टेट में वंशवादी शासन, सी गोरखा आक्रमण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी टिहरी एस्टेट में वंशवादी शासन। सवाल, उत्तराखंड में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रजा मंडल का गठन किया गया था। ए काली कुमाऊं, बी ब्रिटिश गढ़वाल, सी टिहरी राज्य, डी अल्मोड़ा। सही उत्तर है सी टिहरी राज्य। सवाल, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना के उद्देश्य से की गई थी। ए ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, बी गोरखा शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, सी सामाजिक सुधारों के लिए लोगों को संगठित करने के लिए, डी लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। सही उत्तर है डी लोगों को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त करने के लिए। सवाल, कुमाऊं के प्रथम आयुक्त कौन थे? ए ई गार्डनर, बी सर हेनरी रामसे, सी जी डब्ल्यू पगडंडी, डी जे एच तख्ता। सही उत्तर है ए ई गार्डनर। सवाल, श्रीनगर पवार वंश का संस्थापक था। ए विजयपाल, बी पृथ्वीपति शाह, सी अजयपाल, डी मैन शाह। सही उत्तर है सी अजयपाल। सवाल, चांदपुरगढ़ का साम्राज्य स्थित था। ए पौड़ी गढ़वाल, बी पिथौरागढ़, ग चमोली, डी अल्मोड़ा। सही उत्तर है ग चमोली। सवाल, राजा और उसकी पूंजी के निम्नलिखित संयोजन में से सही सुमेलित विकल्प की पहचान करें। ए सोमचंद राजबंगा, बी कनकपाल देवलगढ़, ग अजयपाल टिहरी, डी मानशाह चांदपुरगढ़।
सही उत्तर है ए सोमचंद राजबंगा। सवाल कुमाऊं का पौराणिक नाम था। ए केदारखंड, बी रेवाखंड, सी हिमवतखंड, डी मानसखंड। सही उत्तर है डी मानसखंड। सवाल चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? ए चंद्र सिंह नेगी, बी चंद्र सिंह भंडारी, सी चंद्र सिंह कंडारी, डी चंद्र सिंह बिष्ट। सही उत्तर है बी चंद्र सिंह भंडारी। सवाल टिहरी गढ़वाल में ढंढक आंदोलन जुड़ा था। ए किसान, बी मजदूर, सी सैन्य, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द इनमें से कोई नहीं। सवाल गढ़वाल के इतिहास में नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ए गुलेरिया रानी, ब कर्णावती रानी, सी नेपालिया रानी, द कमलेन्दुमती रानी। सही उत्तर है ब कर्णावती रानी। सवाल जनवरी 1921 में सरयू नदी के तट पर कुली बेगार न देने के लिए किस स्थान पर धनुष लिया गया था? ए श्रीनगर, गढ़वाल, बी चमोली, सी बागेश्वर, द सोमेश्वर। सही उत्तर है सी बागेश्वर। सवाल कूर्माचल केशरी के नाम से किसे जाना जाता है? ए गोविंद बल्लभ पंत, बी हरगोविंद पंत, सी बद्रीदत्त पांडे, डी इंद्र सिंह नयाल। सही उत्तर है सी बद्रीदत्त पांडे। सवाल उत्तरांचल में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविष्ण की पहचान की गई है। ए हरिद्वार, बी काशीपुर, सी रुद्रप्रयाग, डी श्रीनगर। सही उत्तर है बी काशीपुर। सवाल उत्तराखंड के गांधी के रूप में जाने जाने वाले व्यक्ति थे। ए स्वर्गीय हरिप्रसाद टमटा, बी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी, सी स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत, डी स्वर्गीय गौरीदत्त पांडे। सही उत्तर है बी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी। सवाल वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? ए चमोली, बी उत्तरकाशी, सी टिहरी, डी पिथौरागढ़। सही उत्तर है सी टिहरी। सवाल अल्मोड़ा के सिक्कों पर नाम अंकित है। ए शिवपाल, शिवपालिता और हरिपाल, बी शिवपालिता, शिव और हरि, सी शिवदत्त, शिवपालिता और हरिदत्त, डी शिवदत्त, शिवपालिता और हरि। सही उत्तर है सी शिवदत्त, शिवपालिता और हरिदत्त। सवाल उत्तरांचल के इतिहासकार को चरण के उपनाम से जाना जाता है। ए बद्रीदत्त पांडे, बी हरिकृष्णा रतूड़ी, सी मुकुंदी लाल बैरिस्टर, डी शिव प्रसाद डबराल। सही उत्तर है डी शिव प्रसाद डबराल। सवाल शिव प्रसाद डबराल कौन थे? ए इतिहासकार, बी पत्रकार, सी समाज सुधारक, डी शासक। सही उत्तर है ए इतिहासकार। सवाल गढ़ केशरी
के नाम से किसे जाना जाता था? ए. मुकंदी लाल, बी. अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सी. भैरव दत्त धूलिया, डी. जोत सिंह नेगी। सही उत्तर है बी. अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। सवाल खादी के प्रचार प्रसार के लिए 1937 में चनौदा, अल्मोड़ा में गांधी आश्रम की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. गोविंद बल्लभ पंत, बी. मोहन जोशी, सी. शांति लाल त्रिवेदी, डी. हरगोविंद पंत। सही उत्तर है बी. मोहन जोशी। सवाल श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल राजकुमार का नाम बताइए। ए. मुराद, बी. औरंगजेब, सी. दारा शिकोह, डी. सुलेमान शिकोह। सही उत्तर है डी. सुलेमान शिकोह। सवाल उत्तरांचल में सुदूर पुरातनता का स्थान और कत्यूरी राजाओं की प्रमुख गद्दी है। ए. दूनागिरी, बी. बागेश्वर, सी. द्वाराहाट, द. जागेश्वर। सही उत्तर है बी. बागेश्वर। सवाल भारत के स्वतंत्र होने के समय रियासत गढ़वाल का राजा कौन था? ए. प्रताप शाह, बी. नरेंद्र शाह, सी. मानवेंद्र शाह, डी. कीर्ति शाह। सही उत्तर है सी. मानवेंद्र शाह। सवाल 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक प्रभाग की मांग किसने की थी? ए. श्रीदेव सुमन, बी. बद्रीदत्त पांडे, सी. पी. सी. जोशी, डी. मानवेंद्र शाह। सही उत्तर है बी. बद्रीदत्त पांडे। सवाल अशोक का एक शिलालेख उत्तरांचल में स्थित है। ए. देवप्रयाग, बी. कलसी, सी. केदारनाथ, डी. ऋषिकेश। सही उत्तर है बी. कलसी। सवाल उत्तरांचल में लखुडियार का प्रसिद्ध रॉक पेंटिंग स्थल किस जिले में स्थित है? ए. पौड़ी, बी. अल्मोड़ा, ग. चमोली, डी. नैनीताल। सही उत्तर है बी. अल्मोड़ा। सवाल अल्मोड़ा के निकट लखुदियार पर उत्कीर्ण लाल रंग की मानव आकृतियां किसकी हैं? ए. वैदिक काल, बी. कुषाण काल, सी. पाषाण युग, डी. चंद अवधि। सही उत्तर है सी. पाषाण युग। सवाल उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए. नारायण दत्त तिवारी, बी. नित्यानंद स्वामी, सी. भगत सिंह कोश्यारी, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. नित्यानंद स्वामी। सवाल उत्तराखंड राज्य के गठन के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी? ए. जनता दल, बी. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सी. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, डी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। सही उत्तर है बी. राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। सवाल उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान का चयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग है। ए. पंत आयोग, बी. लिब्रहान आयोग, सी. दीक्षित आयोग, डी. बैनर्जी आयोग।
सही उत्तर है सी दीक्षित आयोग। सवाल गठन के समय उत्तरांचल राज्य को 11वें वित्त आयोग द्वारा निम्न दर्जा दिया गया था। ए गरीब पहाड़ी राज्य, बी अविकसित राज्य, सी विशेष श्रेणी स्टैब, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी विशेष श्रेणी स्टैब। सवाल उत्तरांचल अब उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे? ए श्रीमती मार्गरेट अल्वा, बी श्री सुदर्शन अग्रवाल, सी श्री बी एल जोशी, डी श्री सुरजीत सिंह बरनाला। सही उत्तर है डी श्री सुरजीत सिंह बरनाला। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल का जिला नहीं है? ए हरिद्वार, बी उत्तरकाशी, सी रुद्रप्रयाग, डी चंपावत। सही उत्तर है डी चंपावत। सवाल उत्तरांचल में ग्राम सभा का गठन किया जाता है। ए मंडल के आयुक्त, बी जिले के मजिस्ट्रेट, सी जिला पंचायत, डी राज्य सरकार। सही उत्तर है डी राज्य सरकार। सवाल उत्तरांचल में नगर निगम वाले नगरों की संख्या है। ए 1, बी 2, सी 6, डी 4। सही उत्तर है सी 6। सवाल उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। सही उत्तर है बी 5। सवाल उत्तराखंड की विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है ए 1। सवाल उत्तरांचल में किसी भी नगर निगम का नगर प्रमुख होता है। ए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त, ब राज्यपाल द्वारा मनोनीत, सी स्थानीय निवासियों द्वारा चुने गए, डी परामर्शदाताओं द्वारा चुने गए। सही उत्तर है डी परामर्शदाताओं द्वारा चुने गए। सवाल उत्तराखंड में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 10। सही उत्तर है सी 5। सवाल राजकीय पक्षी मोनाल का पालतू भोजन है। ए मकई, बी गेहूं, सी आलू, डी मूंगफली। सही उत्तर है सी आलू। सवाल उत्तराखंड विधानसभा में किस समुदाय को मनोनीत सीट दी जाती है? ए बौद्ध, बी गढ़वाली, सी एंग्लो इंडियन, डी मुसलमानों। सही उत्तर है सी एंग्लो इंडियन। सवाल उत्तरांचल विधानसभा से एक सदस्य मनोनीत किया जाता है। ए ईसाई समुदाय, बी मुस्लिम समुदाय, सी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, डी पारसी समुदाय। सही उत्तर है सी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उत्तरांचल का राज्य पक्षी है? अ गोदाफसन, बी बटेर, सी मोनाल, द कबूतर।
सही उत्तर है सी मोनाल। सवाल उत्तरांचल का राजकीय पुष्प है। ए बुरांस, बी कमल, ग ब्रह्म कमल, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ग ब्रह्म कमल। सवाल ब्रह्म कमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ए काजीरंगा वन, बी नीलगिरी वन, सी साइलेंट वैली, डी फूलों की घाटी। सही उत्तर है डी फूलों की घाटी। सवाल उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ए चमोली, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा, द उत्तरकाशी। सही उत्तर है ए चमोली। सवाल उत्तराखंड में कितने जिले हैं? ए 15, बी 12, सी 13, डी 10। सही उत्तर है सी 13। सवाल नया राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया। ए 1 नवंबर 2000, बी 9 नवंबर 2000, सी 10 नवंबर 2001, डी 1 जनवरी 2008। सही उत्तर है बी 9 नवंबर 2000। सवाल निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तरांचल राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया? ए 9 नवंबर 2006, बी 9 फरवरी 2007, सी 1 जनवरी 2007, डी 9 नवंबर 2007। सही उत्तर है सी 1 जनवरी 2007। सवाल उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। ए 60,480 वर्ग किमी, बी 53,483 वर्ग किमी, सी 55,483 वर्ग किमी, डी 65,480 वर्ग किमी। सही उत्तर है बी 53,483 वर्ग किमी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल का जिला नहीं है? ए बागेश्वर, बी चंपावत, सी रुद्रप्रयाग, द रुद्रपुर। सही उत्तर है द रुद्रपुर। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरांचल राज्य का एक जिला नहीं है? ए चंपावत, बी बागेश्वर, सी बिजनौर, द रुद्रप्रयाग। सही उत्तर है सी बिजनौर। सवाल निम्न में से कौन उत्तरांचल का जिला नहीं है? ए रुड़की, बी रुद्रप्रयाग, सी उधम सिंह नगर, डी बागेश्वर। सही उत्तर है ए रुड़की। सवाल उत्तरांचल का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल की सीमा को छूता है? ए पौड़ी गढ़वाल, बी पिथौरागढ़, सी उत्तरकाशी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी पिथौरागढ़। सवाल उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? ए संरचनात्मक घाटियों, बी नदी घाटियों, सी अल्पाइन घास के मैदान, डी संकीर्ण घाटियों। सही उत्तर है ए संरचनात्मक घाटियों।
सवाल उत्तरांचल में कृषि भूमि की माप की जाती है। ए. मीटर और सेंटीमीटर, बी. यार्ड और फीट, सी. नाली और मुट्ठी, डी. बीघा और बिस्वा। सही उत्तर है सी. नाली और मुट्ठी। सवाल उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। ए. मिलम, बी. कफनी, सी. गंगोत्री, डी. सुंदरधुंगा। सही उत्तर है सी. गंगोत्री। सवाल उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद है। ए. पिंडारी ग्लेशियर, बी. चोराबारी ग्लेशियर, सी. यमुनोत्री ग्लेशियर, डी. गंगोत्री ग्लेशियर। सही उत्तर है डी. गंगोत्री ग्लेशियर। सवाल खतलिंग हिमनद कहाँ स्थित है? ए. टिहरी गढ़वाल जिला, बी. उत्तरकाशी जिला, सी. चमोली जिला, डी. पिथौरागढ़ जिला। सही उत्तर है ए. टिहरी गढ़वाल जिला। सवाल निम्नलिखित में से कौन उत्तरांचल की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ए. बद्रीनाथ, बी. केमेट, सी. केदारनाथ, डी. नंदा देवी। सही उत्तर है डी. नंदा देवी। सवाल निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची बर्फ से ढकी चोटी है? ए. केमेट, बी. त्रिशूल, सी. नंदा देवी, डी. चोगोरी। सही उत्तर है सी. नंदा देवी।